तो जिन ऊर्जाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है वे इस धरा पे भटकते रहते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है। व्यक्तिगत अनुभव में नहीं है, लेकिन जनरली उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो ये देखो बात एक है जी, जी वैसे तो जो है मुझे भी कोई नहीं मिला इस तरह का, जी लेकिन जो सुना है जी जो हमारे शास्त्रों में या कहीं सुना है जी वो यही है कि जो अकाल मृत्यु चला गया, जी जिसका जो है समय पूरा नहीं हुआ, जी यानी जिसके सांस पूरे नहीं हुए जी और सांस अधूरे रहते हुए जी किसी कारणवश जी एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से वो जो है उन्हें प्राण त्याग दिए, जी तो वो जीव आत्मा यहाँ से भटक गई, जी वो प्रेत आत्मा के रूप में यहाँ है। जी ये नहीं है कि भूत प्रेत होते नहीं, जी विज्ञान चाहे कुछ ही का भोग नहीं होते, जी लेकिन वास्तव में जो शब्द हैं, जो नाम है, वे हैं इस संसार में, इस धरा पे सब है। नहीं गुरुदेव, विज्ञान तो मानता है इसको, पैरानॉर्मल एनर्जी कहता है इसको। बस अब कहने लगा होगा, नहीं पहले तो नहीं कहते, कहला भूत होते ही नहीं। करते हैं इन चीजों में, विश्वास तो पता नहीं विज्ञान करता है नहीं करता है, लेकिन अध्यात्म करता है। करते हैं अध्यात्म की बात ये है कि ये जो भटकन की जो ये भटकी वही आत्माएं हैं जी, ये नेगेटिव ऊर्जा बन जाती है, जी इन्हें कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। जी और जो हमारे एक है नहीं झाड़ फूंक जिसे कहें जी, झाड़ फूंक, जी झाड़ फूंक सबसे पहले हमारे यहाँ इलाज था झाड़ फूंक, जी ये आयुर्वेद बाद में आया, उसके जी। बाद फिर कुछ और आगे दुनिया भर की आगे, लेकिन सबसे पहले झाड़ फूंक थी। जी हर गांव के मंदिरों में संत रहते थे, और वे संत वे साधु रहते थे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करते थे। जी आजकल हमारे यहाँ मंदिरों में कहाँ साधु हैं? जी है ही नहीं साधु। जी अगर किसी मंदिर में साधु है उसके पीछे लोग भाग लग रहे हैं, जी उसे ऐसे रास्ते पर ले जाके उसे मंदिर छोड़ के भागना पड़े। जी उससे कोई सट्टा मांगेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसे आखिर में दुखी होगा, वो हाथ जोड़ के चला जाए। जी अगर वो नहीं जाता तो वो उन पर पीटेगा। जी तो इसलिए जो है हमारा जो हिंदुत्व है जी वो खतरे में जो बताया जा रहा है, नहीं चरण घुसने रहा, हमारा हिंदुत्व खतरे में है। जी उसमें खतरे में होने के कारण हम खुद हिंदू हैं, जी किसी और जाति से हम खतरे में नहीं है, जी हम अपने आप से खतरे में हैं, जी क्योंकि अपने आप को हम भूल चुके, जी अध्यात्म को भूल गए, जी हम अपने संतों को भूल गए। जी जो संत हमारी रक्षा करते थे, जो झाड़ दे, झाड़ से गल गए ठीक हो जा, जी। रोता हुआ बच्चा अगर नहीं चुप हो रहा, साधु के ने सिर पाथ धर दिया, चुप हो जा बेटे, वो चुप हो गए, ठीक हो गया। अच्छा गुरुदेव, जैसे झाड़ना कहते हैं, हमारे झाड़ फूंक के बारे में मैं जो विज्ञान कहता है इसे कहता है ओरा क्लीनिंग। हाँ कि हमारे सारे शरीर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हाँ जी हाँ, और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमारे जितनी भी ऊर्जा है सातों चक्र की, वो निकलती रहती है। अगर सातों चक्र हमारे जागृत है तो उसमें से वो ऊर्जा निकलती रहेगी, हम पॉजिटिव ओरा में रहेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई भी चक्र अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी ऊर्जा, वही हिस्सा हमारा कमजोर हो जाएगा। तो इसमें संत लोग क्या करते हैं कि इसको ओरा क्लीनिंग बोलते हैं, कि हमारे जो चारों शरीर की ओरा है, जी जो शरीर के चारों तरफ है, जी वो हमारी भक्ति है, जी हमारा भजन है, जी हमारे अपने आप के करीब तप है, जी उससे हमारा ओरा तैयार हो रहा। जी ये नहीं कि हमारे सातों चक्र खुले तभी ओरा मिलेगा, जी नहीं, जी हमारी भक्ति से हमारे शरीर को घेर लेता है हमारा ओरा, जी भक्ति से ही। जी और अगर किसी को झाड़ते हैं जी तो वो जो आप कह रहे हैं ना, मैं जो कहा सिर पाथ रख दिया ठीक हो गया, जी तो उसकी ओरा की जो शक्ति है, उसकी जो अपनी भक्ति है, जी। उस भक्ति का प्रभाव है कि उसके सिर बच्चे के सिर पाथ रखकर वो बच्चा ठीक, जी यानी हमारा ओरा ही है वो, जिसे आप ओरा कह रहे हो, वो हमारी हाँ, उसको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, हाँ, उसकी जो पॉजिटिव भक्ति है, जी वो भक्ति का कारण ही दूसरों को ठीक करने का तरीका। जी 70